गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो वीडियो अब इस समय मैं आगे से निरंतर डालूँगा उसमें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। हम 9th क्लास की NCERT चल रही है, आपकी 6.1 एक्सरसाइज चल रही है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, समझिए। तो हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.1 और हम क्वेश्चन नंबर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर किस पर पहुंच गए? 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिगर है कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये O पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे ये, और ये है हमारी रे R पॉइंट हो गया ये, और ये क्या हो गया? S हो गया। ये क्या हो गया? S हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये दे रखा है POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन दे रखी है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो रे OR जो है इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद में QOS इज एनोदर रे, OS एनोदर रे हो गई। लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बिटवीन ये जो है रे लाई कर रही है। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ये करना है हमें एंगल ROS इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो अब हमें ये प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल ये। अब देखिए, अब एंगल ROS लिया मैंने, एंगल ROS इक्वल लिया, ठीक। अब इसमें इस ROS को हम लिख सकते हैं एंगल QOS में से, इस पूरे एंगल में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें एंगल QOR। तो अब यहाँ पर एंगल QOS माइनस एंगल QOS, इस पूरे भाई एंगल ROS हमारा ये वाला एंगल है, एंगल ROS ये वाला एंगल है। अब इस पूरे एंगल में से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बचेगा हमारे पास। फिर दोबारा समझिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस चीज़ का। मान लीजिए जैसे ये 90 डिग्री एंगल है हमारे पास और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हो गया 120 डिग्री का। कितने का हो गया? 120 डिग्री का हो गया। अब मैं आपसे कहूँ, इस एंगल के बारे में बात की जा रही है, एंगल 30 डिग्री इक्वल। अब मैं कहूँ एंगल 30 डिग्री इक्वल, ये हमारा पूरा 120 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस 120 में से अगर हम 90 डिग्री के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में ये एंगल बचेगा 30 डिग्री का। तो हम इसको लिख सकते हैं 120 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। इस 30 डिग्री को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 120 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। तो अब इसी प्रकार ऐसे ही मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। ये पूरा एंगल 120, तो ये पूरा एंगल हो गया हमारा QOS माइनस। अब इसमें से 120 मैंने सब्ट्रैक्ट किया 90 डिग्री एंगल को, तो 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब QOS ये पूरा एंगल हो गया हमारा, माइनस कर देंगे इसमें से एंगल QOR को, एंगल QOR। इसको QOS में से इस एंगल को निकालने के लिए माइनस कर दिया ये वाला एंगल QOR। ये हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा मैं ROS की बात कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट नाम दे दे रहा हूँ। ये इक्वेशन क्या हो गई? हमारी फर्स्ट हो गई। अब फिर दोबारा मैं बात कर रहा हूँ तो ROS इक्वल, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? ROS का मान निकालने के लिए इस पूरे एंगल में से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ इसको, एंगल POS को। अब इसको समझिए, ये इस तरह से बना हुआ है हमारा फिगर जो है, ये हमारी ये इस तरह से ऐसे बना हुआ है। जैसे इसको मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ O, इसको Q पॉइंट दे सकता हूँ, इसको R पॉइंट दे सकता हूँ और इसको S पॉइंट दे सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये कार्य किया है इस तरह से कि एंगल ROS निकालने के लिए इस पूरे एंगल में से QOS में से यानी 120 डिग्री में से मैंने QOR यानी 90 डिग्री एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब वही कार्य मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं? मान लीजिए जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ, ये एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल ROQ
आर ओ क्यू इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री का, तो हम इसको 180 डिग्री कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर एंगल पी ओ आर प्लस अब आर ओ क्यू एंगल हमारे पास है 90 डिग्री इक्वल ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर इक्वल 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर आ गया, एंगल पी ओ आर हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। अब पी ओ आर 90 डिग्री आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर ओ एस की हम बात कर रहे हैं, एंगल आर ओ एस। अब आर ओ एस को जब हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे एंगल में से मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इसको हम यहाँ पे एक नाम, तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस, ये हो जाएगा एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब इसमें ये क्या किया है, ये जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है पूरा, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा हो गया O पॉइंट, ये हमारा हो गया P पॉइंट, ये हमारा हो गया S पॉइंट, और ये हमारा हो गया R पॉइंट, ये हमारा हो गया R पॉइंट। अब इसमें हमें आर ओ एस एंगल चाहिए, एंगल आर ओ एस, तो ये हो गया एंगल पूरा 90 डिग्री का माइनस, और इस पूरे 90 डिग्री में से मान लीजिए 30 डिग्री का है, ये पूरा 90 का है, तो ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हमें आर ओ एस निकालने के लिए आर ओ एस की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, आर ओ एस हमारे पास है 30 डिग्री। अब इसे निकालने के लिए इस पूरे 90 डिग्री में से, इस पूरे एंगल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 60 डिग्री को। तो अब 90 डिग्री एंगल का मान हो गया हमारा पी ओ आर, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और माइनस किया है मैंने पी ओ एस यानी 60 डिग्री को, तो ये 30 के इक्वल ही आएगा, 30 डिग्री के इक्वल ही आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला जो स्टेप है हमारा, इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो अब इस एंगल में, इस एंगल को हम ऐड करेंगे जिस प्रकार x में x को ऐड करते हैं तो ये 2x आता है, इसी प्रकार इसमें इसको ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल आर ओ एस। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस। अब इसमें इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर प्लस, इक्वेशन जब हम ऐड करते हैं तो इक्वल से इधर वाली वैल्यू इधर ऐड होती हैं और इक्वल से इधर वाली वैल्यू इधर ऐड होती हैं। तो अब इसमें एंगल आर 2 एंगल आर ओ एस, ये हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, फिर प्लस, फिर इसको लिख लेंगे यहाँ पे पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसमें क्यू ओ एस ये हमें कुछ प्रूव करने में लाना है। अब क्यू ओ आर एंगल हमने कितने डिग्री का निकाल रखा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 का। क्यू ओ आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री। जब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों 90 के एंगल हो गए। अब इसको ऐसे उतार लिया, प्लस पी ओ आर ये भी मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, पी ओ आर कितने का है, 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री, फिर माइनस। अब एंगल पी ओ एस ये हमें प्रूव करने में लाना है, पी ओ एस, इससे 90 से 90 डिग्री कट गया तो ये आ गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये चल रहा है हमारा किसके इक्वल चल रहा है, 2 एंगल आर ओ एस और 2 एंगल आर ओ एस के इक्वल। तो एंगल आर ओ एस बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें लाना था, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही हमें प्रूव करना था। इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2 एंगल आर ओ एस हो गया, और ये वैल्यू हमने पूरी यहाँ पर उतार ली जो है मैंने, और फिर उसके बाद में ये वाली वैल्यू उतार ली, क्योंकि इक्वल से इधर वाली वैल्यू इक्वल ऐड होंगी इधर की तरफ। तो इसमें इसको ऐड किया एंगल आर ओ एस में आर ओ एस को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। इसमें इसको ऐड किया 2 एंगल आर ओ एस आ गया, ये पूरा हमने ये उतार लिया, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट उतार लिया। अब इन दोनों का 90 डिग्री वैल्यू
पुट कर दी, इससे ये कट गया, ये बचा पार्ट। अब इस 2 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 हमेशा कहाँ जाएगा, अपॉन में, इसके कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो मैंने इसको अपॉन में ले लिया। यही हमें प्रूव करना था, एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना था। आज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार निकालें अपनी कॉपी पर, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, पूरा समझें फिर उसे निकालें। अब अगला क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए।